हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष के साथ में। जैसा कि आपको पता है, आरआरबी एलपी 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और 12 अप्रैल से इसके फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से ऐसे दस्तावेज हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास सुनिश्चित कर लेने चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके साथ रेगुलरली शेयर करते रहते हैं, जिसकी आपको बेहद जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि नोटिफिकेशन में कौन सी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। सबसे पहले तो बेटा 9,970 पदों पे वैकेंसी आई है। 9,970 पदों की वैकेंसी देखने को मिली है। अब इसमें आवेदन जो शुरू हो रहा है वो 12 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है, यानी 12 अप्रैल से आप शुरू कर सकते हैं अपना फॉर्म को अप्लाई करना। तो शुरुआत हो रही है 12 अप्रैल से और कब तक, ये 11 मई तक आप भर सकते हैं। यानी कि लगभग या कुल मिला के एग्जैक्टली 1 महीने तक का समय आपके पास है इस फॉर्म को भरने के लिए। जो चीज ध्यान रखनी है वो ये कि इसमें यहां नोटिफिकेशन में क्लियरली ये कहा गया है कि जितने भी छात्र अपना फॉर्म भरेंगे वो ये सुनिश्चित करेंगे कि वो आधार कार्ड के थ्रू उसको लिंक करें, प्लस आधार कार्ड में वही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो सच है आपके मैट्रिकुलेशन के हिसाब से। यानी 10th में जो आपने नाम की स्पेलिंग लिखी है, जो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा है, वो और आधार कार्ड में जो इंफॉर्मेशन है वो दोनों मैच करनी चाहिए, वरना बेटा आगे चल के काफी सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो सुनिश्चित कर लें कि फॉर्म भरने जब आप जाएं तो उसके पहले आपका जो आधार कार्ड हो उसमें सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से सत्यापित हो। यह चीज यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने से पहले इसको ठीक जरूर करवा लें। चलिए जानते हैं कौन सी चीजें आपको अपने साथ में रखनी है या आपके पास में डॉक्यूमेंट्स सुनिश्चित होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो तो एडमिट कार्ड है। ये मैंडेटरी है, बिना एडमिट कार्ड का तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, ये सबसे जरूरी चीज है। तो एडमिट कार्ड का प्रिंट अपने साथ में जरूर रखें, एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी भी इसकी करवा लें, ये सजेशन है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए हम इंडियंस के पास में 2 चीजें होती हैं। पहला होता है बर्थ सर्टिफिकेट। ये थोड़ा सा कम लोग इसको मानते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ा कम देखने को मिलता है। उससे ज्यादा एसएसएलसी होता है, ये सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। यानी जो हम 10th की मार्कशीट होती है, हमारे जो 10th क्लास की मार्कशीट होती है, इसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है बेटा, इसको भी कई बार बर्थ सर्टिफिकेट की तरह कंसीडर किया जाता है। तो या तो आप यहां पे बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या तो आप एसएसएलसी लगा सकते हैं, यानी 10th की मार्कशीट, जिसके हिसाब से ही आपकी जो बर्थ डेट है वो मान्य हो जाएगी। तो यह सुनिश्चित रखें कि आपके जो बर्थ डेट 10th में लिखी हो वो जरूर सही हो, या जो आप आगे चलाना चाहते हैं वही लिखी हो। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपको देखिए, एक तो अपनी 10th की मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट तो चाहिए ही होगी, साथ में आपने कोई डिप्लोमा किया हो, कोई डिग्री की हो या आईटीआई, इन तीनों में से कोई एक चीज अगर आपने की है तो उसका सर्टिफिकेट मान्य है, उसका सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, यह आपको अपने पास में रखना पड़ेगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट की बात की जाए तो इसमें से जनरल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, यानी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी सबको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो सुनिश्चित कर लें जो जनरल वाले हैं उनके लिए यह पॉइंट वैलिड नहीं है, उनके अलावा बाकी सारे स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवाना पड़ेगा, नहीं है अगर तो। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट बेटा सबके लिए ही है, हर बच्चे को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसका मेडिकल सर्टिफिकेट मैंडेटरली बना हुआ हो। फिर फोटोग्राफ्स की बात करें तो अगर 4-5 साल पहले की फोटोग्राफ्स आपके पास हैं तो पैसे बचाने के चक्कर में ना रहें, रीसेंट फोटोग्राफ्स को जरूर खिंचवा लें, और वो भी पासपोर्ट साइज ही चाहिए, बड़ी फोटोज मत खिंचाएं, प्लस पासपोर्ट साइज की रीसेंट फोटोज के भरोसे ही जाएं, वरना आगे दिक्कत हो सकती है, इस चीज को ध्यान रखें। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, आप वोटर आईडी यूज कर सकते हैं या पैन कार्ड यूज कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा नाम या जैसा एड्रेस या जैसा डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में, वही सेम इंफॉर्मेशन विद सेम स्पेलिंग आपका इन आईडी में भी होना चाहिए। तो ये सुनिश्चित करें कि आपने जो भी यहां पे एडमिट कार्ड में डिटेल्स भरी हो वो डिटेल्स और जो भी आप आईडी प्रूफ को यूज करेंगे उनमें डिटेल्स एकदम सेम होनी चाहिए, वरना कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। फिर आएगा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, फिजिकली वीक जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, स्पेशली एबल्ड चैलेंज्ड होते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए हमें मतलब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो
अगर ऐसा कुछ है तो आप उसका सर्टिफिकेट बनवाएंगे, वरना फिर ये उनके लिए ही एप्लीकेबल है जो वैसे छात्र हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो ये एप्लीकेशन है इसमें क्या सुधार की डेट कब आएगी, कब से फॉर्म बंद हो जाएंगे सबमिट होना, ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बेटा यहां पे बेसिक हमने बात कर ली है। नोटिफिकेशन 11 अप्रैल को आया था। शुरुआत करनी है, डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल से आप फॉर्म्स को भर सकते हैं और 11 मई यानी 30 दिन का मोटा मोटा आपके पास में समय है। लेकिन जितना जल्दी आप फॉर्म को भरेंगे उतने कम टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिलेंगे, मतलब टेक्निकली प्रॉब्लम उतनी कम देखने को मिलती हैं। तो मेरे सजेशन यही रहेगा कि 12 तारीख को अगर फॉर्म भरना शुरू हो रहा है तो आप 15, 16, 17 के आसपास फॉर्म्स को जरूर भर दे। शुरुआत में बहुत ज्यादा बच्चे भरते हैं इसलिए सर्वर का इशू थोड़ा ज्यादा होता है। 17-18 के आसपास जो सर्वर रहेगा वो बढ़िया से काम करेगा, तो उस डेट के आसपास जरूर फॉर्म भरें। फिर यहां पे फीस का पेमेंट भी उसी दिन लास्ट है, मतलब आगे डिले नहीं हो सकता है। और अगर किसी बच्चे ने बाई चांस कुछ गलत भर दिया इंफॉर्मेशन में तो उसकी जो सुधार की विंडो है, फिलहाल अभी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, वो जैसे ही बताया जाएगा हम आपके साथ जरूर वीडियो को साझा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब टेंशन ये आ रही होगी कि सर ये सब तो ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए, अब तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो चलिए तैयारी भी करवा देते हैं आपकी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तैयारी करने के लिए आपको बेटा गूगल खोलना है, लिखना है lab.live। तो lab.live आप जैसे ही लिखोगे यानी lab.live, लिखना क्या है lab.live, ये जैसे ही आप लिखेंगे इस पेज पे पहुंच जाएंगे। जब आप इस पेज पे पहुंचेंगे तो आपको नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करना है और जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे वीडियो कंटेंट वाला एक सेक्शन पड़ा होगा, एक सेक्शन होगा जिसमें वीडियो कंटेंट आपको दिखेगा। सो वीडियो कोर्स वाले इस सेक्शन में आपको आना है और देखना है वीडियो कोर्स में जब आप आएंगे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा एएलपी एंड टेक्नीशियन का एक कोर्स है। इस एएलपी और टेक्नीशियन को आप जब क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा ये 499 रुपीज का। तो बेटा 500 रुपए सिर्फ लगा के आप इसकी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट्स मिलते हैं, गाइडेंस स्टूडेंट्स को पर्सनली टीचर तो मैं नहीं बोलूंगा कि एक एक करके गाइडेंस देते हैं, बट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक गाइडेंस रहती है। तो अपनी तैयारी को सुनिश्चित आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा सा और प्राइस कम करना है तो आप एक कोड यूज कर सकते हो LAB135। जैसे ही कोड वाले सेक्शन में आप ये lab135 लगाओगे थोड़ा सा पैसा इसमें से और कम हो जाएगा और अपनी तैयारी को आप इस तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं इस चैनल के थ्रू। आपको सिंपली सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और यह सुनिश्चित करना है कि आगे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।